अब इन क्वेश्चंस में हम क्या है कि मिस्टेक्स करते हैं, तो उन मिस्टेक्स पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली ट्रायंगल क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें कि ए बी इक्वल्स टू 5 है, बी सी इक्वल्स टू 6 है। तो चलिए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं छोटा सा। यहाँ पे मैंने इसका नाम लिख दिया ए बी एंड सी। अब ए बी जो है वो मेरी 5 है, बी सी जो है वो मेरी 6 है। एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल, ये मेरा 130 है। ठीक है, और एंगल बी ए सी ये मेरा एंगल 25 है। एंगल सम के हिसाब से 180 माइनस 130 माइनस 25 बचेगा कितना मेरा 25। तो ये एंगल भी मेरा निकाला मैंने, तो ये कितना आ गया 25। अब हम ट्रायंगल थ्योरम में एक चीज समझते हैं कि इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, हमेशा इक्वल होती हैं। तो अब आप देखिए ये एंगल यहाँ पे मेरे इक्वल हो गए, तो क्या ट्रायंगल ये दोनों तो मेरे इक्वल हो गए, लेकिन ये साइड्स मेरी इक्वल हैं क्या, नहीं है। तो समझ गए यहाँ पे ट्रायंगल क्यों नहीं बनेगा। करेक्ट। अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, कह रहा है ए बी इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब मैंने पेन चेंज किया, ए बी इक्वल्स टू 3, बी सी इक्वल्स टू 4 एंड ए सी इक्वल्स टू 7। तो हम लोग क्या करते हैं कि साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, इक्वल नहीं होता है। तो 3 + 4 ग्रेटर देन 7, तो क्या ये है क्या, नहीं है। तो ऑप्शन दो साइड्स का सम तीसरी साइड से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, ना कि इक्वल होगा। ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको ये अच्छा बी सी ए यानी कि जो सी पॉइंट है उस पर जो मेरा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा मेरा 90 डिग्री। ठीक है, अब ए और बी का मुझे नहीं पता, तो मैं इसको मान लेता हूँ 60 डिग्री। और 60 डिग्री ए बी बीच में आ रहा है, तो जो बीच में आता है वही हम एंगल पे लिखते हैं बी। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, फिर ये ए आ गया। करेक्ट। अब ए बी हमको कितना दिया हुआ है 8, और हमको बी सी कितना दिया हुआ है आपका 4। ठीक है ना। तो अब आप देखो इसमें ये एंगल कितना हो जाएगा 180 के हिसाब से, ये 30 हो गया, 30 60 90 90 90 180, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब अगर हम 90 डिग्री वाला पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं, तो उस हिसाब से मेरा 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तभी तो हाइपोटेन्यूस माइनस बेस स्क्वायर, तभी मेरा परपेंडिकुलर का लाइक 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका नेगेटिव करेंगे तभी तो हमारा यहाँ पे लाइक परपेंडिकुलर आएगा। तो 8 का स्क्वायर हो गया मेरा 64 और 4 का स्क्वायर हो गया मेरा 16। ये मेरा परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। 14 में से 6 गया तो मेरा 8 बचा, 5 में से 1 गया तो मेरा 4 बचा। तो P जो आएगा वो √48 आएगा। अब हमको यहाँ इसका अंडर रूट नहीं लेना है, लेकिन हमको ये समझ में आता है ना कि 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है, तो 7 से तो कम होगा। लेकिन 6 का स्क्वायर जो है वो 36 है, तो 6 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है, लेकिन 6 से 7 के बीच में इसकी वैल्यू है। अब इसके एंगल के सामने 60 डिग्री है, 90 डिग्री वाले की भुजा क्या है मेरी 8 है, और 30 डिग्री वाले की भुजा क्या है 4। मतलब सबसे छोटे एंगल की भुजा भी सबसे छोटी है, सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा भी सबसे बड़ी है, और जो बीच का एंगल है उसकी भुजा भी बीच की वैल्यू है। तो इसका आंसर ये थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा।